नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस क्लास में पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी? उत्तर हो जाएगा 2010। साथियों, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, लेकिन चर्चा में आया है। क्यों आया है देखते हैं। 2030 में राष्ट्रमंडल जिसे अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, इसकी मेजबानी के लिए भारत ने दावेदारी करने के बारे में निर्णय लिया था। उसी निर्णय को अभी हाल ही में मंजूरी मिल गई है। मंजूरी किसने दी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने की अनुमति मंजूरी दे दी है भारत को। इसका मतलब हमारा भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में बोली जो लगेगी उसमें भाग लेगा। अगर उसमें भारत भाग लेकर के सफल होता है साथियों, तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल हमारे भारत में होगा। अगर आपसे पूछ ले क्या कभी भारत में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है, वही प्रश्न है। भारत में एकमात्र बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में इसके लिए खेलगांव स्टेडियम बनाया गया था। खेलगांव, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम जहां हुआ था वह जगह है खेलगांव। कॉमनवेल्थ के बारे में देखा जाए, कॉमनवेल्थ 1930 में शुरू हुआ साथियों। पहला जो खेल हुआ था वो हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहां पर? कनाडा देश में। कनाडा देश में हुआ। इसके बाद जो अगला 1934 में कॉमनवेल्थ हुआ था, वहां से हमारा भारत हर कॉमनवेल्थ गेम में भाग ले रहा है। यानी भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ में कब भाग लिया था? 1934 में भाग लिया था। कॉमनवेल्थ है क्या? इसे राष्ट्रकुल भी कहते हैं, इसे राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। जो देश साथियों ब्रिटेन या यूके के कभी न कभी उपनिवेश या गुलाम रहे हैं, उन्हीं देशों का मैत्रीपूर्ण एक संगठन है। वही देश हर 4 साल पे, प्रत्येक 4 साल पर एक खेल खेलते हैं, गेम का आयोजन करते हैं, उसी को कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। अभी हाल ही में साथियों आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होगा? उत्तर था उसका ग्लासगो। ग्लासगो कहां पर है? तो स्कॉटलैंड में है साथियों, याद रखिएगा। 2026 का स्कॉटलैंड में डिसाइडेड है, ग्लासगो में होगा। और 2030 का यही मेजबानी करने की अनुमति मिली है भारत को बोली लगाने की। 2010 में हमारे भारत में हुआ था। 2014 में कहा हुआ था? 2014 में साथियों ग्लासगो में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। 2018 में कहा हुआ? तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। और 2022 में कहा हुआ था? 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 कहाँ हुआ? तो फिर से यही ग्लासगो में 2026 में होगा। अगले साल ये आयोजित होगा। और 2030 का मेजबानी भारत दावेदारी करेगा। इतना बात याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया? सीसीआई, शॉर्टकट में इसे कहते हैं सीसीआई, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना फरवरी 1947 ईस्वी में हुई थी। इसी का अभी हाल ही में दूसरी बार सचिव राजीव प्रताप रूडी को चुन लिया गया। राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को इलेक्शन में हरा दिया। राजीव रूडी भी बीजेपी के सांसद हैं और संजीव बालियान भी बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री हैं। तो संजीव बालियान हार गए, राजीव प्रताप रूडी दूसरी बार सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो फरवरी 1947 ईस्वी में हुआ था। क्या है यह? मन में जिज्ञासा उठी होगी। तो साथियों यह सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व सांसद और मंत्रियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें वो लोग अनौपचारिक रूप से बैठ करके पॉलिटिकल एक सहमति पैदा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी डॉक्टर वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध था, देखिएगा साथियों, हॉकी के महान खिलाड़ी डॉक्टर वेस पेस, इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेल, म्यूनिख में आयोजित हुआ था ओलंपिक खेल, जिसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था। म्यूनिख ओलंपिक खेल, उसी 1972 की टीम के यह सदस्य थे डॉक्टर वेस पेस।
हॉकी खिलाड़ी, इनका निधन हो गया। साथियों, इन्हीं के पुत्र हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस तस्वीर में आप देख सकते हैं, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस और महेश भूपति प्रसिद्ध भारतीय टेनिस जोड़ी है। ये लिएंडर पेस है और इनके ये फादर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, डॉक्टर वेस पेस। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में जापानी कंपनी SMFG इंडिया क्रेडिट के CEO बने। उत्तर होगा रवि नारायणन। रवि नारायणन अभी हाल ही में एक जापानी कंपनी है एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी है, इसके CEO बने हैं। ये साथियों जापान की कंपनी है, जापानी कंपनी है। इसने 2021 में भारतीय कंपनी फुलरटन को अधिग्रहण कर लिया। यह एक NBFC कंपनी है साथियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो ऋण लोन उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। इसका फुल फॉर्म पूछ दे, SMFG का फुल फॉर्म, तो SMFG का फुल फॉर्म हो जाएगा सुमितोमो मित्सुई और FG से हो जाएगा फाइनेंशियल ग्रुप। सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप SMFG का फुल फॉर्म है। NBFC कंपनी है, 2021 में फुलरटन का अधिग्रहण की है। SMFG इंडिया क्रेडिट के CEO बने रवि नारायणन। राजीव प्रताप रूडी अभी हाल ही में CCI के यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव बने हैं। और सुमितोमो मित्सुई इन्हीं का नाम है जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा C, रवि नारायणन। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस बैंक ने विरोध के बाद मिनिमम बैलेंस नियम वापस ले लिया। साथियों अभी हम लोगों ने करंट में 1-2 दिन पहले पढ़ा था, ICICI बैंक ने मिनिमम जो बैलेंस अपने अकाउंट में रखा जाता है उससे संबंधित एक संशोधन किया है, जिसमें भारी वृद्धि की है कि अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस इतने धनराशि से कम होगा तो आपके खाते से कुछ धनराशि काट ली जाएगी। उसके बाद उसका विरोध हुआ, विरोध के बाद इसने मिनिमम बैलेंस नियम जो बनाया था उसको वापस कर दिया, रद्द कर दिया ICICI बैंक ने। ICICI बैंक के बारे में याद रखिएगा, 1955 में इसकी स्थापना बड़ोदरा में होती है, 1955 में। फिर बाद में इसका 1994 में पुनर्गठन होता है और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित होता है, हेडक्वार्टर मुंबई में। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत स्टील नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2026 में कहां किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत स्टील नाम से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा भारत स्टील नाम से। बहुत महत्वपूर्ण है ये साथियों, अपने भारत में हो रहा है, अप्रैल 2026 में होगा, नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा, जिसमें दुनिया भर के जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां स्टील और आयरन से संबंधित, उसके CEO, हेड, प्रमुख सभी हमारे भारत में आएंगे। भारत स्टील इस कॉन्फ्रेंस में कब होगा, अप्रैल 2026 में। उत्तर देखिएगा, अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों आ गया साथियों, अप्रैल 2026 में होना है, तो इस सम्मेलन का यानी भारत स्टील जो सम्मेलन है इसका आधिकारिक लोगो जारी कर दिया गया, आधिकारिक लोगो जारी हुआ, इसी कारण से आज हम इसको पढ़ रहे हैं। इसका आधिकारिक लोगो किसने जारी किया पूछ देगा आपसे परीक्षा में, तो इस्पात मंत्री हमारे देश के स्टील मिनिस्टर हैं HD कुमार स्वामी साहब ने आधिकारिक लोगो जारी कर दिया भारत स्टील नामक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। एक प्रश्न परीक्षा में रह सकता है, हमारे देश के इस्पात सचिव, स्टील सेक्रेटरी अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर करिएगा संदीप पुंडरीक। करंट में चर्चा में थे, कुछ दिन पहले हम लोगों ने इनको पढ़ा है। इस्पात सेक्रेटरी, स्टील सेक्रेटरी संदीप पुंडरीक, यहीं पर आप तस्वीर इनका देख सकते हैं साथियों, संदीप पुंडरीक जी हैं ये, और ये HD कुमार स्वामी है, और बाकी ये लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रीय विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारत ने किस देश के साथ तीसरा गोलमेज सम्मेलन किया। उत्तर हो जाएगा सिंगापुर और भारत ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। कहां पर यह सम्मेलन हुआ, तो नई दिल्ली में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ, नई दिल्ली में। किसके किसके मध्य हुआ, तो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। क्यों हुआ, उद्देश्य क्या था,
तो क्षेत्रीय विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। भारत और सिंगापुर ने आयोजन किया था। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस बैंक ने बॉब ई पे यूपीआई सेवा शुरू किया? उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने साथियों बॉब ई पे नामक यूपीआई सेवा शुरू किया है। बॉब ई पे, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ई पे यूपीआई सेवा। इसके बारे में स्टैटिक जीके याद रखिएगा। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के बड़ोदरा में। इसका संस्थापक इतिहास में पूछा है, याद रखिएगा सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे, जिन्होंने 1908 में बड़ोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अलाउ प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना मूल्यवान फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।